अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। कैसे हैं आप सब? एक नए गौर व फ़िक्र के साथ शबाना भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं, यूके के शहर लीड्स से। ये इमेज में जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि इतनी चीज़ें हैं कि अगर मैं नाम लूँगी तो मुझे मेरा ख्याल है पूरा दिन चाहिए। सो इस इमेज का मतलब ये था डालने का कि मुझे रिक्वेस्ट आई है रमज़ान के बारे में कि आप कोशिश करें कि प्लीज़ रमज़ान के महीने में रोज़ों के बारे में ही टॉपिक रखें। तो मैंने कहा जी ज़रूर, जो मैं कर सकूँगी इंशाल्लाह ताला मैं अपने लिसनर के लिए ज़रूर करूँगी। तो मुझे सोच आई कि जब भी रमज़ान का महीना आता है और रोज़े की बात आती है तो एक ही बात आती है, खाना, कि सुबह सहरी में क्या खाएंगे और रात को अफ्तारी में क्या खाएंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनके ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बातें बहुत पक्की होंगी, लेकिन मैं उन लोगों में इंक्लूड नहीं हूँ। मैं उन लोगों में इंक्लूड हूँ जो मैंने पहले बात की कि अफ्तारी और सहरी में हम क्या खाएंगे। तो प्लीज़ मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को पॉइंट आउट करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अब जब कुरान का समझ आ रही है और कोशिश कर रही हूँ समझने की, कोशिश ही कर सकते हैं इंशाल्लाह, कि अल्लाह ताला ने तो रोज़े बनाए, इसके पीछे कोई मकसद था, कोई मंतक था, कोई लॉजिक था उसका। तो मैंने कहाँ ज़िंदगी गुजार दी, कहाँ गफलत में मैं सोई रही कि सिर्फ खाने का पता था कि 18 घंटे का रोज़ा है और उसके बाद देखना है कि हमने खाना क्या है। और इस मंतक के पीछे इतनी रीज़न्स थी। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे दीन मज़हब नहीं है, हर दीन की अपनी अपनी कोई खूबसूरत बात होती है, लेकिन इतने लॉजिक से हर बात हमारा रब हमें समझा रहा है, कुरान के थ्रू समझाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल जो अमल करके दिखाए, उसके थ्रू वो हमें बताता है कि इस्लाम है क्या है, दीन है क्या है, ह्यूमैनिटी है क्या है, मुसलमान है क्या। तो हमने रोज़े को सिर्फ छोड़ दिया कि खाना क्या है। और अब इतनी आदत पड़ चुकी है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि अब अगर टेबल पे एक चीज़ रखी जाए तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मामा ये क्या था। तो मुझे अपनी ज़िंदगी पे दुख आता है कि मैं गफलत में कहाँ सोई हुई थी, कहाँ मैंने इतने साल गुजार दिए कि रोज़े का पता ही नहीं था मतलब क्या है। ये तो आया था मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग करने, फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग करने, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने, कि अल्लाह मेरे से क्या चाहता है। वो चाहता है कि मैं सिर्फ लोगों की भूख ना देखूं। मेरे अपने ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा है रोज़ा। मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरा स्टमक, उनको रेस्ट मिलती है, डाइजेस्ट करने की रेस्ट मिलती है। तो मैं सारा दिन सोचती हूँ कि अच्छा अब अफ्तारी में क्या बनना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना दुख होता है कि नॉर्मल दिनों की निस्बत, बल्कि हमारे ग्रॉसरी शॉप्स जो हैं उन पे कम रश होना चाहिए, और वहाँ बल्कि डबल से क्या पता नहीं कितने शायद गुना ज़्यादा रश होता है। हम औरतें वहाँ पे ट्रॉलीज भर भर के बैठे होते हैं। क्यूज़ इतनी लंबी लंबी होती हैं कि जैसे पता नहीं आज आखिरी अफ्तारी है और दोबारा तो ज़िंदगी चढ़नी नहीं है और बस खाना ही है हमने ज़िंदगी में, और तो हमारा कोई मकसद बचा ही नहीं है खाने के अलावा। कितना खा लेंगे हम। मैं ये बात अब बड़ा सोचती हूँ कि जब आप 18 घंटे भूखे रख के रोज़ा रखते हो तो आपका स्टमक तो वैसे ही श्रिंक हो जाता है, और फिर सोचे नहीं कि उसके अंदर डालना क्या है। तो जानवर और मुझे अपने अंदर कोई फ़र्क महसूस ही नहीं होता कि क्या फ़र्क है मेरे अंदर और जानवर के अंदर। सबसे बड़ा फ़र्क था सोच का, गौर व फ़िक्र का, जो जानवर में नहीं है। ये फ़र्क है इंसान में और जानवर में। लेकिन अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर कदम पे मुझे इंसान जानवर के रूप में ज़्यादा नज़र आता है और इंसान के रूप में कम, अशरफुल मखलूक़ात के रूप में कम नज़र आ रहा है मुझे इंसान, बहुत कम नज़र आता है। क्योंकि हम गौर व फ़िक्र ही नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों के मकसद क्या बना के बैठे हुए हैं। मर्द हजरात अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है वो बहुत कमाते हैं, और हम औरतें खूब उजाड़ते हैं, ये हम करते हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि अब जब दीन को सीखने की कोशिश कर रही हूँ तो समझ आई है कि अक्सर ये मैंने सुनने में देखा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये हम लोगों ने ये बात बनाई है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें दिया तो तुम उसको एंजॉय करो। हाँ करो, लेकिन साथ ये भी कहा है
کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس مت رکھو۔ تو اس کا مطلب یہاں مجھے یہ اب سمجھ آیا کہ اگر فرض کرو میں 5 جوڑے 200 300 پاؤنڈ جتنی میری سی میں لے کے الماری میں رکھ دوں اور میں کہوں ٹھیک ہے اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میں یہ لے سکتی ہوں، میں کوئی کسی سے قرضہ نہیں لے رہی، میں کوئی کسی سے ادھار نہیں لے رہی ہوں، میں لے سکتی ہوں، میرے ہسبینڈ کماتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی میں نے دوسری آیت کو جھٹلا دیا کہ ضرورت سے زیادہ تو مجھے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کبھی نہیں سوچا کہ اگر میں 500 کا جوڑا لے کے الماری میں رکھ دوں تو وہ الماری میں ہی پڑا رہے گا، یہ بھی نہیں پتہ دوبارہ کبھی کام بھی آنے کہ نہیں آنا۔ تو کیا ہم نے کیا اپنی زندگیوں کے ساتھ؟ کس غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے ہم کہ ہم نے نہیں سوچا؟ تو خدا را میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ جو وقت گزرنا تھا گزر گیا، ڈزنٹ میٹر۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور اپنی آنکھ اپنے اوپر کھولی ہے تو آج ہی ہم جاگ جائیں، آج ہی ہم اپنے دسترخوان پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ وعدہ کریں کہ ہم بھوک رکھ کے کھائیں گے، اور جتنا اللہ نے مجھے نوازا، جیسے فرض کریں اگر میں ایوری ڈے 100 پاؤنڈ کی گروسری لے کے اپنے ٹیبل کے اوپر 10 لوازمات بنا سکتی، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، میرے بچوں کو دے، آپ سب کو دے کہ وہ جو 100 پاؤنڈ ہے ہم اس کو کسی غریب پہ لگا دیں، اپنے کسی بہن بھائی کی مدد کر دیں۔ یہ بہت ٹچنگ ٹاپک ہے میرے لیے، کیونکہ یہ غور و فکر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں مضبوطی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی مضبوطی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رکھے، استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے رمضان میں چاہتا ہے، جس چیز کا اس کا مقصد ہے روزے رکھنے کا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، آپ سب مجھے دعا میں اپنی یاد رکھیے گا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آمین۔ انشاءاللہ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ کل دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔